गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको क्लास 6 का लेसन 2 रीड आउट करवाने जा रही हूँ। इस लेसन का नाम है द फ्रेंडली मोंगोज़। मोंगोज़ का मतलब होता है नेवला, जिसकी पिक आपके सामने है। ये जो है वो नेवला है और पिक्चर से आपको आइडिया हो रहा होगा कुछ। ये एक बेबी है और जिसमें इसके फादर और ये इनकी मदर है इस बच्चे की। ओके, तो इस स्टोरी की थोड़ी सी मैं आपको समरी बता देती हूँ कि स्टोरी में क्या होता है। ये एक बच्चा होता है छोटा, जो इनका सिंगल चाइल्ड होता है इस कपल का, और ये क्या चाहते हैं कि हमारा जो ये बेबी है इसके लिए एक फ्रेंड चाहते हैं। और इसके लिए वो क्या करते हैं, घर में एक छोटा सा नेवला लेके आते हैं जो काफ़ी टीन एज में होता है, मतलब काफ़ी छोटी एज का होता है। तो वो ये सोच के लेके आते हैं जैसे जैसे हमारा बच्चा बड़ा होगा वैसे वैसे ये भी बड़ा होगा, और जब दोनों बड़े हो जाएंगे तो एक दूसरे के साथ उन दोनों की क्या हो जाएगी, फ्रेंडशिप हो जाएगी। तो इसी लेसन को कंटिन्यू करते हुए तो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी ये लेसन। लेसन का नेम है द फ्रेंडली मोंगोज़। मोंगोज़ का मतलब मैंने जैसे आपको बता दिया, नेवला होता है, फ्रेंडली दोस्त मतलब कि एक नेवला दोस्त। ठीक है, तो क्या होता है, वंस अ फार्मर एंड हिज वाइफ लिव्ड इन विलेज। एक गांव में एक समय एक किसान उसकी पत्नी किसके साथ रहते हैं, विद देयर स्मॉल सन, अपने छोटे बेटे के साथ रहते हैं, जिसकी मैंने पिक आपको पीछे दिखाई दी है। दे लव्ड हिम वेरी मच। वो दे यहाँ पे आया है उसके पेरेंट्स के लिए कि वो क्या करते हैं, प्यार करते थे। किससे करते थे, हिम यहाँ पे उस बच्चे के लिए आया है, वेरी मच, उस बच्चे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। वी मस्ट हैव ए पेट, पेट में होता है पालतू। ठीक है, तो वी मस्ट हैव ए पेट द फार्मर सेड टू हिज वाइफ वन डे। एक दिन जो फार्मर है, ये किसान, अपनी वाइफ से क्या कहता है कि हमें क्या लाना चाहिए, एक पालतू जानवर लेके आना चाहिए। ठीक है, घर में। व्हेन आवर सन ग्रोज, ग्रोज अप का मतलब होता है बड़ा होना, कि जब हमारा जो बेटा है वो ग्रो अप करेगा मतलब बड़ा होगा, ही विल नीड ए कंपेनियन, कंपेनियन का मतलब होता है साथी, उसे एक साथी की ज़रूरत होगी। दिस पेट विल बी आवर सन्स कंपेनियन, ये जो पालतू हम जो लेके आएंगे पालतू जानवर, ये हमारे बेटे का क्या बनेगा, कंपेनियन बनेगा, दोस्त बनेगा। स्टूडेंट, हिज वाइफ लाइक द आइडिया, उसकी जो पत्नी थी उसने क्या पसंद किया, इस आइडिया को पसंद किया, लाइक किया। वन इवनिंग, एक शाम क्या हुआ, द फार्मर ब्रोट, ब्रोट मैंने होता है लाना। वन इवनिंग द फार्मर ब्रोट विद हिम ए टीनी, टीनी मैंने होता है छोटा, एक छोटा जो मोंगोज, मोंगोज मैंने क्या बताया आपको, नेवला। ठीक है, तो जो एक शाम क्या करता है, जो किसान होता है वो किसको लेके आता है, नेवले को लेके आता है, जो काफ़ी टीनी होता है, छोटा होता है। इट वॉज अ बेबी मोंगोज, ये क्या होता है, बेबी मोंगोज होता है, मतलब कि मोंगोज का बच्चा होता है छोटा। सेड हिज वाइफ, उसकी पत्नी से बोलती है कि ये तो एक छोटा सा बेबी है मोंगोज का, नेवले का, बट विल सून बी फुली ग्रोन्स, लेकिन कुछ समय के बाद क्या हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा। ठीक है, सेड हिज वाइफ, उसकी पत्नी ने कहा कि ये सून बी फुली ग्रोन, बड़ा होना, ग्रोन का मतलब। ठीक है, ही विल बी फ्रेंड टू अवर सन, मतलब कि ये क्या बनेगा, हमारे बेटे का जो है वो दोस्त बनेगा। वो द बेबी एंड द मोंगोज ग्रो, जो मोंगोज था और जो लड़का था, ठीक है, नेवला और बालक दोनों बढ़ने लगे। ठीक है, ग्रो होने लगे। इन 5 और 6 months द मोंगोज हैड ग्रोन टू इट्स फुल साइज, क्या कहता है, 5 या 6 मास में नेवला पूरा बड़ा हो गया। ए लवली एनिमल विद 2 शाइनिंग ब्लैक आइज एंड ए बुशी टेल, और जो उसके शेप है नेवले की उसको बताया गया है, यानी पूरे आकार में विकसित हो गया, प्यारा सा जानवर जिसकी 2 चमकदार काली आंखें, शाइनिंग का मतलब पता ही है आपको, चमकदार होता है। ठीक है, चमकदार जो थी उसकी आंखें थी, एंड झबरी पूंछ थी, उसके बाल से उगे हुए होते हैं ना उसकी पूंछ पे, उसको बोला गया है यहाँ पे, क्या बोला गया है उसकी टेल के बारे में, बुशी टेल। ठीक है, द फार्मर्स सन वाज स्टिल ए बेबी, किसान का पुत्र अभी एक छोटा था, बच्चा था। ठीक है,
तो क्या कहता है, द फार्मर सन वाज स्टिल ए बेबी इन द क्रेडल। देखिए क्रेडल का मतलब होता है झूला, पालना जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो क्या करता था वो, अभी भी कहाँ पे सोता था, उसका बेबी जो था छोटा था और अभी भी कहाँ पे सोता था, पालने में सोता था, सॉरी। स्लीपिंग एंड क्राइंग अल्टरनेटली। अल्टरनेटली का मतलब है कि थोड़े थोड़े टाइम के बाद में क्या करते थे, क्राइंग करना शुरू कर देते। क्राइंग का मतलब क्या होता है, रोना शुरू कर देता था, ठीक है। जैसे छोटे बच्चे करते हैं ना, वैसे ही हरकतें वो करता था। वन डे, एक दिन, द फार्मर्स वाइफ वांटेड टू गो टू दी मार्केट। वन डे, एक दिन क्या हुआ, जो फार्मर्स वाइफ, यस लगा ना यहाँ पे अपोस्ट्रोफ साइन, तो इसका मतलब है जो फार्मर्स वाइफ, उसकी जो पत्नी है, वो क्या चाहती थी कि मैं कहाँ जाऊँ, मार्केट जाऊँ, वो ये चाहती थी। शी फीड द बेबी। फीड का मतलब होता है पोषण देना, लगा लो, खिलाना पिलाना, ठीक है। फीड मैंने होता है पोषण कर देना। तो क्या किया उसने, अपने बच्चे को खिलाया पिलाया, मतलब कि एंड रोक्ड। रोक्ड का मतलब होता है झूलना, झुलाया उसको, पालने में हिलाते हैं ना जैसे पालने को। हिम टू स्लीप इन हिज लिटल क्रेडल। क्रेडल का मतलब अभी मैंने बताया था पीछे, पालना। तो उसको उसके झूले में झुला के चली गई वो, ठीक है। पिकिंग अप दी बास्केट, उसकी जो टोकरी थी उसको उसने उठाया। पिकिंग मैंने उठाना। शी सेड टू हर हस्बैंड, और उसको उठाते हुए उसने क्या बोला, सेड टू हर हस्बैंड, उसने अपने पति से बोला, आई एम ऑफ टू दी बाज़ार, कि मैं कहाँ जा रही हूँ, बाज़ार में जा रही हूँ, ठीक है। द बेबी इज़ स्लीपिंग, उसने बोला कि जो बेबी है हमारा, जो बच्चा है छोटा, वो क्या है, अभी सोया हुआ है। बेबी इज़ स्लीपिंग। कीप एन आई ऑन हिम। कीप एन आई का मतलब ये तो है नहीं कि उसके ऊपर आँख रखना, इसका मतलब ये है कि मतलब उसका ध्यान रखना, ठीक है, उसके ऊपर नज़र रखना। फ्रैंकली, फ्रैंकली का मतलब होता है आपके पास कि मतलब पूरी तरीके से मैं उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकती, वो ये दिखाना चाहती है। फ्रैंकली मीन्स साफ तौर पे, ठीक है। तो वो क्या कहती है कि साफ तौर पे जो है, फ्रैंकली आई डोंट लाइक टू लिव द चाइल्ड अलोन विद दी मोंगोज। साफ तौर पे मैं क्या, फ्रैंकली मीन्स साफ तौर पे, आई डोंट लाइक टू लिव द चाइल्ड अलोन विद द मोंगोज। तो मैं इसको अकेला, अलोन का मतलब अकेला, किसके साथ नहीं छोड़ सकती, मोंगोज के साथ नहीं छोड़ सकती, माँ है ना, तो इसलिए वो उस पर ट्रस्ट नहीं करती। यू नीड नॉट बी अफ्रेड। तो वो उसके जो हस्बैंड है, वो जो फार्मर है, वो क्या बोलता है, अफ्रेड होता है डरना, कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, सेड दी फार्मर, किसान ने कहा। द मंगूज इज़ अ फ्रेंडली एनिमल। जो मंगूज है वो क्या, नेवला जो है एक फ्रेंडली, जो दोस्त जानवर है, मतलब कि एक दोस्त के जैसी बिहेव करता है ये, इसको हम दोस्त कह सकते हैं इस जानवर को। इट इज़ एज स्वीट एज आवर बेबी। ये इतना ही प्यारा है जितना कि हमारा बेटा। ये एज लिखा हुआ है ना यहाँ पे, एज का मतलब है, ये जब कंपैरिजन करना होता है ना, वहाँ पे यूज़ होता है, ठीक है। ये कंपेयर कर रही हैं किसकी क्वालिटीज़ को, एक नेवले की क्वालिटी को और अपने बेबी की क्वालिटी को कंपेयर कर रहे हैं। एंड दे आर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स यू नो। यू नो का मतलब है तुम जानती हो, कि ये दोनों क्या बनेंगे, दे आर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, की ये दोनों एक अच्छे दोस्त बनेंगे, ठीक है। फिर आगे बोलता है द वाइफ वेंट अवे। जो पत्नी होती है वो चली जाती है, वेंट अवे का मतलब जाना। एंड द फार्मर हैविंग नॉट टू डू इन द हाउस। हैविंग मतलब उसके पास, नथिंग मैंने कुछ भी नहीं, टू डू करने के लिए, इन द होम हाउस घर में, उसके पास घर पे करने के लिए कुछ नहीं था। किसके पास, फार्मर के पास। डिसाइडेड टू गो आउट, उसने बाहर जाने का निर्णय लिया, डिसाइडेड होता है निर्णय लेना। एंड टेक ए लुक एट हिज फ्रेंड्स नॉट फार अवे, कि उसने सोचा, सॉरी ये फ्रेंड्स नहीं है, फील्ड्स है, तो उन्हें बोला आउट एंड टेक ए लुक एट हिज फील्ड्स नॉट फार अवे। जो उसके खेत थे वो ज़्यादा दूर नहीं थे, फार अवे का मतलब है कि वो ज़्यादा दूर नहीं थे, उसके जो फील्ड्स था खेत, ठीक है। तो उसने जाने का फैसला किया। ही रन इनटू सम फ्रेंड्स ऑन द वे। ही रन इनटू सम फ्रेंड्स, जब वो जा रहा था, रन इनटू सम फ्रेंड्स, तो उससे कुछ, रन इनटू सम फ्रेंड्स ऑन द वे, वे का मतलब है रास्ते में। बैक, जब वो रास्ते में क्या हो रहा था, वापस आ रहा था, जब वो वापस आ रहा था तो उससे उसकी मुलाकात किससे हुई, कुछ दोस्तों से हुई। एंड डिड नॉट, और नहीं आ सका, रिटर्न मैंने आना, वापस आना, रिटर्न का मतलब होता है लौटना। फॉर क्वाइट सम टाइम, काफ़ी समय तक वो वापस नहीं आ सका। आई होप स्टूडेंट आपको ये लेसन समझ आया होगा। अभी ये सिर्फ हाफ लेसन है आपका। थैंक यू, हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ़ यू।